हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यहाँ पर सुबह की 5:45 बज रहा है और मैं जगी थी 5 सवा 5 बजे मैं जगी थी। तो नहा वहा के मैं किचन में आके लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। हस्बैंड को ऑफिस जानी है, तो मतलब सुबह में नहा के सारा काम करने के बाद अपना सीधे काम में खाना बनाने में लग जाते हो। उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करनी होती है, घर का क्लीनिंग वगैरह, तो बहुत समय बच जाता है। और सुबह सुबह हस्बैंड जाते हैं तो ये मेरे लिए बेनिफिट ये भी हो जाता है कि मेरा खाना भी बन जाता है, घर का सारा काम हो जाता है, तो मेरे लिए पूरे दिन समय बच जाता है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ, सब्जी रोटी बना रही हूँ। किसी दिन उनको ब्रेकफास्ट के लिए भी, ये तो लंच के लिए मैं देती हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए कभी उपमा या दे दूँ या पोहा दे दूँ, तो वो कभी टाइम रहता है तो मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर बाहर में ही कुछ वो कर कैंटीन में ही सुबह में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये लंच के लिए मैं देती हूँ। और 5 बजे से पहले भी मेरा रूटीन में है कि मुझे 3 बजे तक के 2 घंटा पढ़ाई कर लेनी है, बट आज मेरा वो रूटीन में नहीं हुआ क्योंकि हर रोज़ नहीं होता है फॉलो, क्योंकि 3 बजे उठना और रात में है यहाँ पर मुंबई में कि मतलब 12-1 बजे से पहले सोना ही नहीं होता है। कितना भी कोशिश कर लो नहीं कोई सोता है। हस्बैंड और बेबी नहीं सोएंगे तो फिर हम कैसे सो सकते हैं? बेबी सोने नहीं देगा मुझे, तो बेबी को सुलाने के बाद ही मुझे भी सोना होता है। और एक कमेंट आया था कि जब ससुराल में सब लोग हो और घर का काम हो और एनिमल भी हो तो इसमें कैसे पढ़ाई किया जाए, आप सोल्यूशन बताइए। हमसे कोई सोल्यूशन पूछा था, तो मैं ये लगता है कि देखिए, जब तक आप स्टार्ट कोई चीज़ नहीं करते हैं, जब तक नहीं ठानते हैं, आपके लिए समय नहीं निकलता, समय नहीं बचता है। और यहाँ पर देखिए कि बहुत लोग अपना स्टडी कर रहा है, बहुत लोग काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पढ़ाई कर रहा है। कोई कोई कर लेता है, कोई नहीं है स्टार्ट किया, आपको स्टार्टिंग में उसको मतलब डर लगता है या उसको समय नहीं दिखता है कि मेरे पास समय कहाँ है पढ़ने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा एक टाइम होता था जो मुझे लगता था कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। बस मेरे दिमाग में ये चलता था कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। मैं रोज़ चिंता में रहती थी, रोज़ टेंशन में रहती थी कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा। मतलब बहुत मैं भी परेशान रहती थी, आप लोग के जैसा जो आप लोग अभी मुझे कमेंट करते हैं, मैं भी परेशान रहती थी। एक दिन मैं खुद ही ठानी और एक वीडियो में दूसरा का देखी, स्त्री वर्ल्ड है उनका मैं वीडियो देखी और मेरे पास मुझे लगता समय नहीं है, लेकिन उनको देखी तो मुझे लगा कि ये 3 बजे उठ के पढ़ती हैं। ठीक है, मैं कितना भी 12-1 बजे सोती हूँ, मैं 3 बजे उठूँगी तभी मेरे पास समय निकलेगा, क्योंकि दिन में समय नहीं बचता है। सारा काम करने के बाद समय नहीं बचता था, उसमें आप मुश्किल से 1-2 घंटा निकालते हैं तो उसमें आपको पढ़ाई नहीं होगी और मुझे लगता था पढ़ाई कैसे होगी। तो मैं ये डिसाइड की कि मैं 3 बजे उठ के पढ़ूँगी, सारा काम करने से पहले मैं उठ के अपना पढ़ाई करूँगी, तब मेरा पढ़ाई होगा। तो कहीं से आपको थोड़ा सा भी ठीक अपने से गाइड नहीं आता है। तो आप बहुत लोगों को देख रहे, तभी तो आप मेरे को देख रहे हैं, तभी तो आप कमेंट किए। तो आपको समय का पता नहीं चल रहा है कि मुझे समय कहाँ से निकालना चाहिए। आपको अगले को देख के समझना चाहिए कि हाँ, वो अपना समय कैसे निकाल रहा है, वो अपना सिचुएशन के अनुसार समय निकाल रहा है, तो मुझे अपना सिचुएशन के अनुसार समय निकालना चाहिए। तो बस इसी तरह मैं भी अपना पढ़ाई जब स्टार्ट करी, मुझे भी मतलब कि हुआ कि मुझे पढ़ना है और मैं अपना सोची कि मुझे क्लास में परचेज कर लूँगी तो मैं हर रोज़ अपना पढ़ाई कर पाऊँगी। मुझे पढ़ना है, मुझे टाइम पास नहीं करनी है। और अब मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं खुद से सीखूं और सारा चीज़ मतलब कि टाइम वेस्ट करूं, इसलिए मैं क्लास परचेज कर ली। और क्लास जब से ली हूँ तब से पढ़ाई बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। किसी दिन मेरा मतलब गैप नहीं जाता है, मैं किसी दिन बहुत दिक्कत होती है तो 2 घंटे ही पढ़ाई करूँ, लेकिन करना होता है क्योंकि क्लास रहती है, आपके पास प्रेशर रहती है और ऊपर से तो है ही आपका सपना पूरा करना है, मुझे पढ़ना है। बट कितना भी कठिन सिचुएशन रहेगा ना, फिर भी आप पढ़ाई कर पाइएगा। जब तक आप नहीं ठानिएगा, जब तक से आपके अंदर जुनून नहीं हुआ कोई चीज़ पाने का, आपको समय कभी नहीं निकलेगा। तो आपको अपना समय खुद ही निकालना है। मैं तो कहूँगी कि आपके पास सारा काम है, एनिमल है, सब लोग हैं, तो आपको मतलब कि सब लोग तो खाना खा लेता है ना, 8-9 बजे तो खाना खा ही लेता है। उसमें आप शाम के 2 घंटा निकालिए, 3 घंटा निकालिए, नहीं तो सुबह में निकालिए। आपको किसी एक ही टाइम समय निकल सकता है, क्योंकि रात में आप देर रात सोते हैं तो सुबह में जल्दी नहीं उठिएगा। सुबह में जल्दी उठते हैं तो फिर रात में आपको जल्दी सोना होगा, तो आपको 3 घंटा अपना नींद कम करना होगा। 3 घंटा तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है।
और दिन में क्या कीजिए कि चलते फिरते 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तो आपको निकल जाएगा कि जो मैं मॉर्निंग में पढ़ी हूँ उसको पूरे दिन में कहीं भी 10 मिनट भी समय मिला तो उसमें आकर आप रिवीजन कर लीजिए। तो आप दिन में क्या होता है कि मतलब प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है कि आप लगातार आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समय मिलता है। उसमें आप रिविज़न का टाइम रखिए कि कहीं से आए बट जो पढ़े हैं उसको मैं देख लिए, तो उसे आप पढ़ाई कीजिएगा तो ज़रूर होगा। जब तक से आप नहीं स्टार्ट करते आपके पास समय नहीं निकलेगा। जब मैं अपना स्टार्ट कर ली, मुझे लगता है कि मेरे पास मतलब जब मूड होता है 100% कि आज मुझे इतना कवर करना है, उस दिन मैं आपको बताऊं कि मैं 9 से 10 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। मतलब कि टाइमर एकदम प्रॉपर कि बिल्कुल थोड़ा सा भी 2 मिनट का भी ब्रेक हुआ तो उसमें मैं स्टॉप कर देती हूँ। पूरा एकदम टाइमर लगा के जब पढ़ाई की हूँ देखी हूँ कि मैं 9 से 10 घंटे तक पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता है, क्योंकि एक दिन आप बहुत मतलब कि हार्डवर्क कर लेते हैं तो फिर अगला दिन आपको थोड़ा सा कम करना ही पड़ता है, क्योंकि आप उतना नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए उतना नहीं, आप दिन में 6 घंटे 4 घंटे ही पढ़ाई कीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर होगा। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ज़रूर होगा। बिना समय के कभी सफलता नहीं मिली है। और आपका जैसा ड्रीम रहता है ना वैसा आपको खुद ही मेहनत खुद ही करने लगते हैं। आपका दिमाग खुल जाता है कि मेरा ड्रीम क्या है, उस अनुसार आपका खुद ही काम होने लगता है। जिस तरह से आपका ड्रीम बड़ा रहेगा उस तरह से आपका काम भी बड़ा हो जाएगा, आपका मेहनत भी बड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे 4 घंटा नहीं मुझे 6 घंटा पढ़नी है, मुझे 8 घंटे पढ़नी है, तो वो आपको दिन पर दिन आएगा। आपको एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता। आप स्टार्ट करिए, 1-2 घंटे स्टार्ट करिए। आप सोचते हैं कि हम मतलब कि बहुत कर ले एक ही बार नहीं होता है। आप किसी भी जो मतलब सफल लोग हैं उनका स्टोरी आप सुनेंगे, उनके पीछे बहुत मेहनत होती है। उनको एक दिन सफलता का तो लोग जश्न मनाता है, लेकिन उससे पीछे बहुत मेहनत होती है उनके। बिना मेहनत के कभी किसी को सफलता नहीं मिली है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ मिलेगा। चलो एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, जीने का तजुर्बा तो आ जाएगी, बहुत कुछ ज्ञान तो आ जाएगा जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने ज़िंदगी में कहीं भी कुछ भी आप कमा के खा सकते हैं। तो आपको अपने जीने का तरीका सीखना है बहुत अच्छे से। और पढ़ाई को प्रेशर लेकर तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे इससे ज्ञान अर्जित करना है, मुझे सीखना है। सीखने के व्यू से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको मतलब एक दिन इतना अच्छा हर चीज़ ज्ञान हो जाएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम में पास कर जाइएगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम का प्रेशर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं कि सिर्फ रटे जा रहे हैं किसी तरह मुझे एग्ज़ाम में लिख देना है, तो आपको कभी नहीं सफलता मिलती है। तो उसमें आपको रटना नहीं है, प्रेशर लेके नहीं पढ़नी, आप सीखने के व्यू से पढ़नी है। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, इससे पहले मैं एक वीडियो पढ़ ली हूँ। 1 घंटा में मैं बुक भी पढ़ ली हूँ। थोड़ा सा जो कॉपी में लिखी थी मैं उसको भी मैं रिवीजन कर ली हूँ। 3 घंटे का मैं पढ़ाई करी हूँ। उसके बाद अभ्या को भी खिलाने का टाइम हो गया था, तो अभ्या को मैं सोची कि आम खिलाते, आम तो खाती ही नहीं है, कोशिश की नहीं खाई, तो फिर उसको एप्पल काट के खिलाएं और खाना भी बना देते हैं कि आधा घंटा में उसका खाना रेडी हो जाता है। तो मैं खाना भी खिला दूँगी उसको। खाना खिलाने के बाद फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और दिन में तो मेरा पढ़ाई ऐसा ही होता है। बहुत लोग जो मुझे देखते हैं मेरा हर रोज़ वीडियो, उनको पता होगा कि मेरा रूटीन क्या है। तो मेरा काम ऐसा ही मैनेज होता है दिन में। और बाकी अपना प्रोडक्टिव पढ़ाई करने के लिए मॉर्निंग में पढ़ाई करती हूँ।